हे एवरीवन, आई एम विशाल उपाध्याय। नाउ ईरान ने अमेरिकी आत्मसम्मान पर एक बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। और वो चोट क्या है दोस्तों? अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, और वो भी अपने बहुत ही सस्ते और किफ़ायती इक्विपमेंट के द्वारा, खासकर बताया जा रहा है ड्रोन से गिरा दिया गया है। और ये इतना बड़ा इंसिडेंट दोस्तों क्यों हो जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर की कितना महंगा आता है, और अमेरिकी आत्मसम्मान का एक तरीके से ये प्रतीक माना जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप सबको पता होगा कि भारत ने भी बहुत ज़्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं यूएसए से। करीबन करीबन 20 से ज़्यादा उसकी संख्या है, और 28 के आसपास है। आप समझ पा रहे हो, 2 बार आए हैं, एक बार 22 के आसपास आए हैं, एक बार 6 हेलीकॉप्टर आए हैं। तो हम डिटेल में ये समझने वाले हैं कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट गिरा देना, क्या ये पूरे इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। एंड इसके साथ में ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अमेरिका टेक्नोलॉजी जो अपने आप में अजेयता का प्रतीक मानी जाती है, क्या उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ईरान ने जो इतना कमजोर समझा जाता था दोस्तों, उसने अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। आप समझ पा रहे हो कितनी बड़ी बात है। एंड इंडिया इस सबसे क्या सीख सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदे हैं। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है दोस्तों, क्योंकि लगातार युद्ध की रणनीति और तरीके बदलते जा रहे हैं। इसलिए इस विषय पर हमें बहुत गहराई से चिंतन और चर्चा करनी बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, बहुत ही आसान क्रिस्टल क्लियर भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नौ दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर का गिरना इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हो सकता है। तो इसके लिए समझने से पहले आप ये समझ लो कि यूएस ईरान कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ते थे। हमेशा ध्यान करो, वो प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर होता है ना, उसके थ्रू लड़ते थे ये लोग। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊं तो ये लोग अपने अपने गुट बना लेते थे। कुछ कुछ गुटों को ये सपोर्ट करते थे, खासकर ग्रुप को सपोर्ट करते थे। तो उनके थ्रू ये एक दूसरे के खिलाफ काम करते थे। खासकर ईरान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ईरान हमास को सपोर्ट करता है, हम सब जानते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। एंड इसके साथ में यमन देश, जो ओमान के जस्ट बराबर में है दोस्तों, वहाँ पर भी एक ग्रुप है, उसको भी यूदी, शायद पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो ग्रुप है उन्हें भी सपोर्ट करता है ईरान। लेकिन वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वो इजराइल को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुवैत को सपोर्ट करता है, जॉर्डन को सपोर्ट करता है ना, और इनके थ्रू ईरान पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये पहली बार है कि इन लोगों ने प्रॉक्सी वॉर में ना उलझकर यूएस और ईरान ने डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ अपनी सेना को बहुत खतरनाक तरीके से उतारा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है दोस्तों। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित भी हो सकता है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराया गया। इससे पहले अगर हमें ध्यान हो, करीबन अप्रैल के आसपास ना दोस्तों, F-15 फाइटर जेट है जो यूएसए का, उसको भी गिरा दिया गया था, उसको भी ईरान ने गिराया था। लेकिन उसकी इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी। लेकिन अपाचे को गिरा देना अपने आप में ये दिखाता है कि ईरान अपने छोटे छोटे और किफ़ायती ड्रोन्स वगैरह टेक्नोलॉजी की मदद से भी बड़े बड़े चीज़ों को टारगेट कर सकता है, महंगी महंगी चीज़ों को टारगेट कर सकता है। और यहीं से हम सबके मन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उभरता है, क्या अमेरिकी टेक्नोलॉजी सच में इतनी बड़ी अजेयता का प्रतीक साबित हो रही है, या उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है? तो आइए अब उसे डिटेल में समझते हैं। नाउ इसमें तो कोई शक ही नहीं है दोस्तों कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी अपने आप में दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या है ना, जो मॉडर्न वॉर्स चल रहे हैं, आधुनिक युद्ध हैं, जो खासकर ये 2020 से 2026 के बीच में जो दुनिया लगातार बदली, आपने देखा है यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, ये भारत और पाकिस्तान का वॉर आ गया, एंड ईरान और यूएसए का वॉर आ गया। उसके बीच में तो आप ये समझ लो, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कंप्लीटली 100% आप बोल सको कि ये सेफ है। इसलिए कभी कभी क्या हो रहा है दोस्तों कि बहुत बहुत महंगे एक्सपेंसिव मिलिट्री इक्विपमेंट, आप खुद समझो ना, अपाचे यार बहुत महंगा आता है। भारत ने करोड़ों की डील करी है यूएसए के साथ, आप समझ रहे हो। उसे एक छोटा सा ड्रोन भी गिरा सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा रुपए भी नहीं लगते। लेकिन वो कितनी सटीकता से बार किया जाता है, सारा खेल इसका है। एंड इसके साथ में आज सिर्फ आप ये मत समझो कि टैंक से, हेलीकॉप्टर से या फाइटर जेट से लड़ाई हो रही है। आज लड़ाई के मेन सोर्स आप समझ पा रहे हो, इंफॉर्मेशन, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपको ड्रोन की टेक्नोलॉजी पता है, कितने ज़्यादा ड्रोन एक्टिव हो गए हैं कितने ज़्यादा ड्रोन एक्टिव हो गए हैं। खासकर आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी आपको पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कितने ड्रोन आते जाते रहते हैं।
तो लगातार युद्ध की तरीके बदल रहे हैं, इसलिए जो पुराने तरीके चलते थे ना मतलब हेलीकॉप्टर से अटैक कर दो, और खासकर मैं अपाचे हेलीकॉप्टर की बता दूं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है दोस्तों। खासकर मैं आपको बताऊं, ये सबसे एकदम सटीकता से वार करता है, सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। एंड इसके साथ में ये भी कहा जाता है ये भारी से भारी हथियारों के साथ भी ये आवाजाही कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी घटना, मतलब आप समझ के पायलटों को तो बचा लिया गया है, कर बताया जा रहा था करीबन 2 पायलट हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इस पर अटैक किया है वो ये दर्शाता है कि एक छोटा सा देश भी अगर सटीकता से कम, मतलब तकनीक अच्छी हो लेकिन उसके पास ज्यादा रुपए भी ना हो, तब भी वो युद्ध में अपनी मतलब की एक पहुंच को स्टैब्लिश कर सकता है। और इसी से यहाँ से एक बात निकल कर आती है कि इंडिया को इस सबसे क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ईरान इस युद्ध में बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने F-15 फाइटर जेट को गिराया है, अपाचे को गिरा दिया है, तो उससे समझ में आ रहा है कि युद्ध जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहीं से इंडिया को भी सबक लेने की ज़रूरत है और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नाउ देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर अपने आप में बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, ठीक है ना। हम सब जानते हैं बोइंग कंपनी का है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। लेकिन जो मॉडर्न वॉर लड़े जाते हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये एयर डिफेंस सिस्टम आपका कितना ज़्यादा मजबूत है, समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन आपकी कितनी अच्छी है, आपके पास ड्रोन कितने अच्छे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम आपके पास कितने अच्छे हैं, एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कितना, नेटवर्क आपके पास कितना अच्छा है। इस सब की मदद से ही युद्ध लड़ा जाता है आज के समय के, आप समझ पा रहे हो। जिसके पास ये अच्छा है वो महंगे से महंगे सामने वाले दुश्मन की चीज़ों को भी तहस नहस कर सकता है। और इंडिया को यही चीज़ों को विकसित करने की ज़रूरत है, खासकर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं दोस्तों कि ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम को भी विकसित करना, और खासकर स्वदेशी रूप से ना, मतलब दूसरे देश से खरीदना तो ठीक है, लेकिन स्वदेशी रूप से उसे विकसित करना अपने आप में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत को टू फ्रंट वॉर का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ताइवान को कब्जाएगा चाइना, तो इंडिया को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार, मतलब जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पर, पंजाब के आसपास लगातार ड्रोन भेजे जाते हैं। तो इसलिए भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी को, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि देखिए, कारगिल वॉर जैसा, या फिर 1990 का जो हो गया, या फिर 1997 1971 का जो वॉर हो गया, वैसा तो युद्ध आज के समय के नहीं रहे हैं। इसमें आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।